नमस्कार किसान भाइयों। आज हम बैठे हुए हैं मैच के खेत में, जिसके लिए हमने 10 जुलाई को लगाया था 2024 में, और आज है 28 सितंबर। लगभग 2 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है और कई तुड़ाई हम इसकी कर भी चुके हैं। तो कौन सी वैरायटी लगाई थी हमने, कैसा हमें इसका उत्पादन मिल रहा है, किस प्रकार के फलों की जो साइज है आ रही है, A to Z हम इस वैरायटी के बारे में पूरी जानकारी जानते हैं। और जब भी आप बरसात में मैच लगाते हैं तो कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए वो भी जानते हैं, और कौन कौन से हमने स्प्रे किए हैं, ड्रेंचिंग की है, कौन कौन सी दवाइयाँ डाली हैं। A to Z पूरी जानकारी आपको इस वैरायटी से लेकर के सब कुछ आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए किसान भाइयों जानते हैं। तो नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फार्मिंग दुनिया चैनल पर। किसान भाइयों, इस मैच के लिए हमने 10 जुलाई के आसपास लगाया था 2024 में, वो आज 28 सितंबर है। लगभग इसका जो उत्पादन है 50 से 55 दिनों में हमारा स्टार्ट हो गया था। 3 से 4 तुड़ाइयाँ हम इस मैच की कर चुके हैं। लगभग वही 10 सितंबर से लेकर के तुड़ाई हमारी स्टार्ट हो गई थी, और आज 28 सितंबर है। हम 4-5 दिनों में एक तुड़ाई करते हैं, और जो उत्पादन है अभी हमें बहुत ही अच्छा मिल रहा है। रेट भी थोड़ा सा सही है, 50-60 रुपये केजी हमारे यहाँ पर चल रहा है। तो इस प्रकार से मैच की खेती मुझे अच्छी लगी, और इसलिए हम आपके लिए बताने वाले हैं इस वैरायटी के बारे में। किसान भाई, वैरायटी की बात की जाए तो वैरायटी है महको कंपनी की। आपने नाम तो सुना ही होगा पहले, नब तेज वैरायटी। बहुत से किसान जानते हैं, बहुत से किसान लगाते हैं, बहुत दिनों से मार्केट में है वैरायटी, लेकिन उत्पादन हमें अच्छा लगा इसका अन्य वैरायटी की तुलना में। क्योंकि इस खेत में आप देख रहे हैं, इस खेत में हम 3 वैरायटी लगाए हुए हैं, लेकिन नब तेज है जो हमें फर्स्ट नंबर पर अच्छी लगी। क्योंकि इसका जो वज़न है वो भी बहुत ही अच्छा है, और जो चमक है फल में वो भी बहुत ही अच्छी है, और साथ में उत्पादन भी बहुत ही अच्छा है, आप देख ही सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें इसकी तीनों बातें सही लगी, इसलिए हमने इस वैरायटी के बारे में आपको सबसे पहले बता रहे हैं। 2 वैरायटी के बारे में और हम बताएंगे आगे चल करके, लेकिन आज इसी वैरायटी के बारे में बात करेंगे। कंपनी के अनुसार इसकी जो साइज़ है मैच की वो होती है 9 से 10 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं 9 से 10 सेंटीमीटर की फल अभी आ रहे हैं, और ये ऊपर के फल हैं। 3 से 4 तुड़ाई अभी हो चुकी हैं। हाइट आप देख सकते हैं ज़्यादा नहीं है, अभी 4 फीट की हाइट होने वाली है, मतलब 3.5 फीट के आसपास हो गई है। और जो ऊपर के फल हैं इसकी भी साइज़ अभी सेम टू सेम है। बस साइज़ तो डिपेंड करती है आपके द्वारा दिए गए पोषक तत्व के ऊपर। जब हमने इसके लिए लगाया था तो खाद भरपूर दिया था हमने। जैविक खाद होता है, गोबर की खाद होती है। 10 ट्राली छोटा सा खेत है उसमें डाला था, तो इसलिए खाद तो इसमें भरपूर है। और NPK भी हम चलाते रहते हैं। तो इस प्रकार से यदि आप खाद पानी अच्छा देते हो तो उत्पादन आपको अच्छा मिलेगा। इस प्रकार से इसका जो व्यास है, मतलब मोटाई, वो होती है 0.8 से लेकर 0.9 सेंटीमीटर जो व्यास होता है इसका। उसी प्रकार से मतलब मोटाई मार्केट के हिसाब से ही है। थोड़ी सी मोटी भी हो जाती है मैच यदि आप इसको लोग देते हैं 2-3 दिनों के लिए। तो इस प्रकार से आप कुछ फल देख भी सकते हैं, इस प्रकार से मोटे भी हो जाते हैं। यदि आपके मार्केट में डार्क ग्रीन बिकती है तो आप थोड़ा सा लेट तोड़ें, तो इसका उत्पादन आपको अच्छा मिलेगा। उसमें वजन भी अच्छा हो जाता है, और डार्क ग्रीन कलर भी हो जाता है। यदि आपको लाइट ग्रीन कलर चाहिए तो आपको तुड़ाई थोड़ी सी जल्दी करनी पड़ेगी, तो आपको वज़न कम मिलेगा। इस प्रकार से नए फल हैं उसमें लाइट ग्रीन कलर आता है। इस प्रकार से फलों में छुरियाँ टाइप की दिखती हैं, मतलब छोटे छोटे गड्ढे से लिए हुए इस प्रकार से। तो इससे जो हाईलाइट है फल अच्छे होते हैं। तो इस प्रकार से आप इसके लिए लगा सकते हैं। 50 दिनों में उत्पादन स्टार्ट हो जाता है। अब देखते हैं कि कितने दिनों तक इसका उत्पादन चलता है रेगुलर। अभी तो आप उत्पादन देख ही रहे हैं, रेगुलर है ही। 3 तुड़ाइयाँ अभी हो गई हैं, और अभी कितनी निकलती हैं लगभग। अब बरसात की मैच है तो लगभग ये चलती है फरवरी माह तक आराम से चलेगी, यदि कोई समस्या नहीं आती है तो। अब बात कर लेते हैं किसान भाई इसमें हमने कौन कौन से स्प्रे लिए हैं। तो हर 8 दिन में येलो माइट्स होती है उसके लिए, और जो थ्रिप्स है उसके लिए स्प्रे जाता ही रहता है हमारा। तो सबसे पहले जब हमने इसका प्लांटेशन 10 जुलाई के आसपास किया था, तो 15 जुलाई को हमने इसमें जो पेड़ों के पास में दवाई डाली जाती है उसको ड्रेंचिंग कहते हैं। ड्रेंचिंग हमने की थी लगभग COC की। 100 ग्राम COC लिया एक पंप में। 15 से 20 लीटर का पंप है हमारा, तो 20 लीटर के पंप में 100 ग्राम COC लिया और पेड़ों डाल दिया। इस प्रकार से हमने ड्रेंचिंग कर दी थी। आप ड्रिप में भी चला सकते हैं, लेकिन ड्रिप में समस्या होती है, जम जाता है, इसलिए ड्रिप अपनी चोकअप हो जाती है। तो इसलिए हमने इसमें सबसे पहले COC डाला। उसके बाद में हमने 20 दिन बाद में एक बार हमने ड्रेंचिंग कर दी लोको की, जो थाइफोनेट मिथाइल आता है केमिकल लोको में, उसकी हमने ड्रेंचिंग कर दी दोबारा। और जो स्प्रे है सबसे पहले हमने
हेक्साकोनाज़ोल का स्प्रे दिया था इसमें शुरू में, और बस हर हफ्ते में हम एक स्प्रे देते रहते हैं फंगीसाइड का, कभी कार्बानोजोल मैनकोजेब, कभी हेक्साकोनाज़ोल, कभी रोको, और एक बार हम इस पर एलियट का भी स्प्रे कर चुके हैं। तो इस प्रकार से आप अलग अलग फंगीसाइड का स्प्रे करते रहते हैं हर हफ्ते में। कोई भी आप सस्ता डालते रहिए, लेकिन आपके जो फल हैं वो भी सेफ रहेंगे, पत्तियां हैं वो भी सेफ रहेंगे, और जो प्लांट है उसमें किसी प्रकार की डिसीज़ आने के खतरा बहुत ही कम होता है। और साथ में आप 1 से 2 बार ड्रेंचिंग कर देंगे तो आपके जो पौधे हैं बहुत ही कम मरते हैं जब आप प्लांटेशन करते हैं उस समय पर। तो ड्रेंचिंग तो आपको करनी ही है। और साथ में जो इसमें इल्ली लगती है उसके लिए भी हमने पिप्रोनिल स्प्रे किया है 2-3 बार हर हफ्ते में, और साथ में प्रोफेनोफॉस, और जो आपने एक दवाई अभी देखी होगी इस वीडियो में हमने बताया था, इसी खेत में वीडियो बनाया था वो। तो मैच में तीनों कीटों को कंट्रोल करने के लिए कौन सी दवा है उसके बारे में हमने बताया है, तो उसके लिए भी हम स्प्रे करते रहते हैं। तो इस प्रकार से मार्केट में कई ऑप्शन हैं, मकड़ी के लिए, इल्ली के लिए और थ्रिप्स के लिए। इस प्रकार से आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन पहचान करनी आपको आनी चाहिए कि थ्रिप्स है हमारी फसल में कि कौन सा कीट लगा हुआ है। जैसे ही अक्टूबर नवंबर लगेगा तो हर कीट की समस्या जो कम हो जाती है। बस आपको फंगीसाइड का स्प्रे करना, सल्फर देना है और लगातार उत्पादन लेते रहना है। तो इस प्रकार से किसान भाई आप देख सकते हैं प्लांट में से बिल्कुल लदा हुआ है, कुछ प्लांट इस प्रकार से पट भी गए हैं। तो इस प्रकार से आपको इसकी एक सावधानी और रखनी है कि आपको इस प्रकार से जो डंडे होते हैं काट करके इस प्रकार से प्लांट को सहारा देना है, जिससे कि प्लांट झुके ना, क्योंकि वजन आ जाता है, बारिश होती है, हवा चलती है तो प्लांट गिर जाते हैं। बहुत से प्लांट हमारे गिर गए हैं, आप देख ही सकते हैं यहाँ पर। इस प्रकार से आपको प्लांट को गिरना नहीं देना है, तभी आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। देख सकते हैं इसका उत्पादन, ये गिर गया है प्लांट और एक खड़ा हुआ है, तो उसकी हाइट भी अच्छी जा रही है और प्लांट मतलब फल भी अच्छे आ रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको इसको बांध कर रखना पड़ेगा, तभी आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। या तो आप तार बांस की बंधाई कर दें या आप खूंटे गाड़ दें 4-4 फीट के, तो इससे प्लांट गिरे ना। इस प्रकार से किसान भाइयों आप मैच की खेती कर सकते हैं। सावधानी की बात करें तो आपको ड्रेंचिंग तो करनी है, और बरसात के दिनों में पानी खेत में भर ना पाए, जिससे कि पौधे आपके सूखे ना। और साथ में स्प्रे लेते रहना है फंगीसाइड का, और जो पत्ते सिकुड़ते हैं माइट से मतलब मकड़ी से और थ्रिप्स से, तो उसका आपको कंट्रोल रखना है, तभी आप उत्पादन ले पाएंगे। और साथ में आपको निगरानी करते रहना है और तुड़ाई करते रहना है। फलों को यदि पकाएंगे आप, मतलब यदि आप पकाने के लिए लगाते हैं नपतेज के लिए, तो आप ये भी देख सकते हैं इस प्रकार से नपतेज की जो कलर है डार्क रेड कलर आता है, बहुत ही शानदार मैच लग रही है आपके लिए। तो इस प्रकार से कलर आप मैच कर ले सकते हैं, पका करके भी इसको बेच सकते हैं। दोनों उद्देश्य के लिए यह वैरायटी जानी जाती है। तो इस प्रकार से किसान भाई आप नपतेज मैच लगा सकते हैं, बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हैं। प्याज की बात की तो मार्केट में 700 से 750 रुपये के आसपास अभी 10 ग्राम का सीड्स आपको मिल जाता है। इसके अलावा किसान भाइयों और भी कई वैरायटी हैं, कई कंपनियों की हैं। हम जिसके लिए लगाते हैं उसके लिए हम आपके लिए बताते हैं, क्योंकि किसान भाई जो हम लगा चुके हैं, जो उसका हमें उत्पादन मिल चुका है, उसी के बारे में हम आपके लिए बताते हैं। ऐसा नहीं कोई वैरायटी हमने नहीं लगाई है उसके बारे में आपके लिए बता दिया, आपने ले गए दुकान से और आपको उत्पादन नहीं मिला। तो इस प्रकार से हम किसानों के साथ में धोखा नहीं करना चाहते हैं। जो भी हम लगाते हैं, जो भी हम प्रैक्टिकल अपने खेतों में करते हैं, वही हम आपके लिए बताते हैं। और किसान भाई उसी प्रकार के ईमानदारी से वीडियो अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ में प्राप्त करने के लिए चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो के लिए लाइक कर दें। धन्यवाद।